नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज के वीडियो हम देखेंगे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट, जहां 30 तारीख को एक पदोन्नति से संबंधित बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण पद स्थापना से संबंधित जानकारी मंगाई गई है। साथियों, पदोन्नति से संबंधित क्या है इसमें, इसे हम डिटेल में जानेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो जो दूसरा पद है उच्च माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल प्राचार्य पद हेतु पदोन्नति के लिए क्या जानकारियां मंगाई गई हैं, कहां पर ऐसी कमी रह रही है जहां उन शिक्षकों को विलंब होता जा रहा है उच्च माध्यमिक शिक्षक। वही देखा जाए तो अगला तीसरा पत्र हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सहायक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु जो क्या ऐसी जानकारियां मंगाई जा रही हैं कि उन शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति मिल सके। इसके अलावा साथियों, हम अपडेटेड जानकारी जानेंगे कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग पर पदोन्नति क्यों लेट हो रही है, क्या टेट का कारण बना हुआ है, यदि टेट में के क्राइटेरिया में कौन से शिक्षक आ रहे हैं और कौन से शिक्षक इस टेट के क्राइटेरिया से बच जाएंगे। तो साथियों, इसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम डीपीआई का यह बड़ा आदेश देख रहे हैं 30 जुलाई 2026 को जारी किया, जिसमें संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल तथा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के लिए प्रतिमेय है। वही विषय में दिया गया प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पर पदोन्नति के संबंध में। साथियों, इनके पदोन्नति के आदेश जारी हो चुके हैं, जैसे कि हमने इस पे पहले वीडियो बनाया है कि कौन से शिक्षकों को और किस नियम के तहत यह पदोन्नति आदेश जारी हुआ है, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। और अब हम देखते हैं, जैसे कि इस आदेश में दिया गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 28/7/2026 को के द्वारा प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर कुल देखा जाए तो 557 लोक सेवकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के कॉलम क्रमांक 6 में संबंधित लोक सेवक की वर्तमान कार्यरत संस्था अंकित है। उक्त आदेश में यदि किसी लोक सेवक की वर्तमान संस्था में विसंगति है तो संबंधित लोक सेवक की वर्तमान कार्यरत संस्था का मान करते हुए पदोन्नति पद पर उपस्थित करावे। तो साथियों, जैसे कि इस पत्र का आशय यह है कि जो पदोन्नति दी गई है उसमें कई जो प्राचार्य हाई स्कूल प्राचार्य है वह अपनी संस्था पर पदस्थ है, कई हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ है और कई ऐसे शिक्षक हैं जो डीपीआई में पदस्थ हैं या फिर बीआरसी कार्यालय में पदस्थ हैं या बीओ कार्यालय में पदस्थ हैं या फिर जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ हैं, प्रतिनियुक्ति में पदस्थ हैं, ऐसे जगह पर कार्य कर रहे हैं। तो उन सभी को मूल पदांक संस्था पर सही किया जाए और जो उन्हें आगामी समय में पदोन्नति की पदस्थापना की जाएगी। तो अभी उसमें संशोधन किया जा रहा है। अगर कोई त्रुटि है इस प्रकार से तो वर्तमान संस्थान में जो भी विसंगति है उसे सही किया जाएगा। सपोज दैट कोई प्राचार्य हाई स्कूल डाइट में पदस्थ है, लेकिन मूल संस्था उनकी हाई स्कूल कोई दूसरी है और अभी डाइट में है या बीओ कार्यालय में है या कहीं प्रतिनियुक्ति जनजातीय कार्य विभाग में है या डीपीआई में है, तो वह मूल संस्था ही उनकी संशोधित की जाए। तो ये पदोन्नति से संबंधित बड़ा आदेश है। चलिए अगला आदेश हम देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि दूसरा आदेश देख रहे हैं हम 29 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त संकुल केंद्र के लिए है। उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर उच्च पद प्रभार के अंतर्गत कार्यरत लोक सेवकों की गोपनीय चरित्रावली भेजने बाबत। तो साथियों, उच्च पद प्रभार पर कार्य कर रहे हैं हाई स्कूल प्राचार्य में इन सभी की गोपनीय चरित्रावली मंगाई गई है। अभी उच्च पद प्रभार तो इन्हें ऑलरेडी पहले से मिल गया था, लेकिन इनका कोई न्यायालय प्रकरण तो नहीं है। गोपनीय चरित्रावली इसलिए मंगाई गई है, वही जांच एवं लोकायुक्त आपराधिक प्रकरण तो नहीं आया है या नॉन डाइस कैडर के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। ये संपूर्ण जानकारी मंगाई गई है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो अन्य जो शिक्षक हैं उच्च पद प्रभार के अलावा उनकी भी सीआर पहले से ही मंगा ली गई है। तो साथियों, ये एक दमोह से बड़ा पत्र जारी हुआ है और अन्य जिलों से भी जानकारियां उच्च माध्यमिक शिक्षक की मंगाई जा रही है। चलिए अगला पत्र। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक की जानकारी मंगाई गई है। इसमें अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा विज्ञान में संकुल अंतर्गत जानकारियां मंगाई गई है। कोई भी जो नॉन जैसे कि कोई भी
ठीक उसी प्रकार से इसमें जानकारियां मंगाई गई है। विभागीय जांच तो नहीं है, अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं हुई है, लोक आयुक्त इस प्रकार की जानकारियां और इन कैडर की मंगाई गई है, जैसे कि यहाँ पर हम आदेश देख रहे हैं। तो साथियों, अब हम उस बड़ी अपडेट को जानते हैं जो हमारे समस्त शिक्षकों से संबंधित है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हमने इन सभी पत्रों को रीड किया और देखा कि क्या जो चाह रहा विभाग, और इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति ही रह गई है। देखा जाए तो अन्य 54 विभाग में पदोन्नति की कार्रवाई कंप्लीट हो गई है। उसी क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग इसमें पीछे रह गया है। वही देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। विभाग चाहता है कि कोई चूक ना हो और बड़ी ही आसानी से यह कार्य हो जाए, इसके बाद पदोन्नति के बाद कोई भी परेशानियां ना आए, कोई भी कोर्ट केस ना बने। देखा जाए तो कई जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जो जानकारी भेजी गई है उसमें त्रुटियां हैं। कई शिक्षकों के आरोप है कि सीआर फाइल तो ली है लेकिन दावे आपत्ति इस वर्ष नहीं लिए हैं। जो ग्रेडेशन लिस्ट है उन्होंने देखी है, उसमें उनकी पद जो योग्यता वृद्धि है वह नहीं अंकित की गई है। जबकि कई शिक्षकों के इस प्रकार के आरोप भी आ रहे हैं कि जो ग्रेडेशन लिस्ट है उसमें उनकी योग्यता को नहीं दर्शाया गया है, योग्यता वाले कॉलम खाली है या फिर योग्यता वाले जो कॉलम है उसमें गलत एंट्री है। तो दावे आपत्ति मंगाए जाने चाहिए थे, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कई शिक्षकों से हमने जब बात की तो इस दरमियान यह भी निकल करके आया कि वह शिक्षक, जैसे कि हम समझ रहे थे कि हो सकता है कि उन्होंने योग्यता वृद्धि बाद में की होगी तो इस वजह से उनकी योग्यता नहीं जोड़ पाई है। अब ऐसे शिक्षकों की योग्यता जोड़ तो इस प्रकार का मैटर भी नहीं है। हो सकता है कि कई शिक्षक हो, लेकिन कई शिक्षकों का इस प्रकार का कहना है कि हमारी योग्यता पहले से ही है। कई बार हमने संकुल प्राचार्य के माध्यम से अपनी योग्यता उसमें एंट्री करवाने का वो दिया है, लेकिन संकुल प्राचार्य द्वारा ना तो उन्हें पावती दी जाती है और आश्वस्त किया जाता है, लेकिन जब ग्रेडेशन लिस्ट जारी होती है तो उसमें उनकी योग्यता रह जाती है। तो ऐसे तमाम केस बन सकते हैं और इसी को देखते हुए विभाग ने, जैसे कि हमने देखा है जबलपुर का या अन्य जिलों का, जिसमें आदेश जारी किए हैं कि दावे आपत्तियां भी मंगाई गई हैं कि कोई भी शिक्षक ना छूटे। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 55 जिले हैं, जिसमें ऐसे कई जिले और भी हैं जहां एक बार दावे आपत्ति और मंगाए जाना चाहिए, जिससे कोई भी शिक्षक ना छूटे और जो पदोन्नति हो एकदम सही तरीके से हो। क्योंकि विलंब तो हो ही रहा है, लेकिन शिक्षकों को यह जो छूटे हैं वह शिक्षक छूटे ना, तो यह जो कार्य हो वह पूर्णतः अच्छे तरीके से हो। यानी कहते हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो मध्य प्रदेश में कोई भी शिक्षक ना छूटे, उन तमाम शिक्षकों की तरफ से यह अपडेट आ रही है। अब साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि टेट परीक्षा की वजह से भी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग भी मशक्कत में पड़ा हुआ है। यानी उसे सोचने पर मजबूर किया हो रहा है कि टेट परीक्षा दी जाए या फिर विदाउट टेट के सशर्त पदोन्नति दी जाए, जिसमें से कि यही सशर्त वाली पदोन्नति की बात पर अधिक सहमति बनी हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ शिक्षक, यानी जितने पदों पर पदोन्नति दी जा रही है उसमें से देखा जाए तो 10 से 15% टेट परीक्षा ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, तो उन्हें तो पदोन्नति मिल जाएगी। लेकिन काफी कई वरिष्ठ शिक्षक हैं जो टेट परीक्षा क्वालिफाइड नहीं है, इस वजह से वह शिक्षक रह जाएंगे, तो इसमें विवाद की स्थिति बन सकती है। वहीं देखा जाए तो दूसरा विकल्प यह है कि टेट परीक्षा कराने के बाद ही पदोन्नति दी जाए, तो इसमें काफी समय लग सकता है। जैसे कि अभी जो टेट परीक्षा करवाने वाला कर्मचारी चयन आयोग है उससे भी कई बार कहा गया है, लेकिन अभी भी टाइम शेड्यूल जारी नहीं हो पाया। जैसे कि अपडेट जो निकल करके आ रही है कि अगस्त माह में टेट परीक्षा सुनिश्चित है, तो शिक्षकों की हो सकता है कि टेट परीक्षा अगस्त माह में हो सकती है। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि कौन से शिक्षकों को टेट परीक्षा देना है। तो इस क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अधिकतर शिक्षक इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को भी लिया गया है। अगर देखा जाए तो एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, आरटीई के तहत, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में अध्यापन कराने वाले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक, नवीन कैडर के शिक्षक तो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक को क्यों रोका गया है,
तो विभाग का कहना है कि एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग में इनका विलय 2018 में हुआ है। यदि 2018 में हुआ है तो परीक्षा पास करके ही इन्हें वहां पर पहुंचना चाहिए, जबकि देखा जाए तो पदोन्नति के लिए इनकी कोई परीक्षा नहीं होना चाहिए थी। अगर देखा जाए तो नियुक्ति की है, श्रमजीवन क्या है, तो इस वजह से इस क्राइटेरिया में वह आ रहे हैं। अभी विभाग इस पर हालांकि फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होगी या नहीं होगी। इस वजह से भी काफी विलंब हो रहा है। वही उच्च माध्यमिक शिक्षक को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाना है। लिस्ट की तैयारियां हो गई हैं, त्रुटियां दूर की जा रही हैं। हो सकता है कि विद्या टेट परीक्षा के भी जो शिक्षक हैं उनका विभाग में या उन्हें पदोन्नति दी जा सकती है। उसी क्रम में देखा जाए तो पुराने कैडर के जो शिक्षक हैं, जिसमें कि सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक अब बचे हुए हैं जिन्हें पदोन्नति मिलना है। जिसमें से अगर बात करते हैं तो उच्च माध्यमिक जो उच्च श्रेणी शिक्षक हैं उसमें अधिकतर शिक्षक जो है वह 5 वर्ष से अधिक समय यानी शेष बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो अधिकतर यूडीटी यानी उच्च श्रेणी शिक्षक हैं वह 5 वर्ष से कम सेवा अवधि बची हुई है। तो उन शिक्षकों को पदोन्नति के लिए कोई परीक्षा नहीं देना है, यानी जिनके 5 वर्ष शेष बचे हैं वह पदोन्नति की परीक्षा के लिए उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, वो फ्री रहेंगे, उनकी सूची जारी हो सकती है। लेकिन ऐसे कई उच्च श्रेणी शिक्षक हैं जिनके 5 वर्ष से अधिक है, तो उन शिक्षकों को उस पद की परीक्षा देना पड़ सकती है। विभाग यहाँ पर भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो सहायक शिक्षक में भी बात करते हैं तो सहायक शिक्षक जिनके 5 वर्ष से अधिक है तो उन्हें अपने जो मूल पद की परीक्षा देना होगी। उसी क्रम में देखा जाए तो यदि वह पदोन्नति चाहते हैं तो पदोन्नति पद के लिए भी उन्हें परीक्षा देना होगी। अब देखा जाए तो विभाग के पास ऐसे कई समस्या आगे खड़ी हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नतियां लेट हो रही हैं। अब देखते हैं विभाग इस पर क्या डिसीजन लेता है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़िएगा। कल हमारी लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है, तो हमारे शिक्षक साथी आप अपने प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या क्वेरी है विभाग से, तो कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं अगले अपडेट।